फट गया है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, लगातार बाढ़ बारिश की मार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड झेल रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एक बार फिर से आफत टूटी है और चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई है। चमोली के नंदप्रयाग घाट मार्ग में ये बादल फटा है, जिसके बाद मौके पर फौरन एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। जो लोकल प्रशासन है वो हालात पर नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार खबरें आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि बाढ़ बारिश अपने चरम पर है और इसके चलते बड़ा नुकसान भी हो रहा है। चमोली से ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम को फौरन मौके पर रवाना किया गया है, ताकि अगर परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो फिर उसे फौरन काबू में किया जा सके, कंट्रोल में किया जा सके। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। चमोली जिले के पास ये मुख्य गांव है जहां पर बादल फटा है। कई जिलों में इस वक्त उत्तराखंड में बाढ़ का अलर्ट है और लगातार जो बरसात है वो कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले तो उफान पर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इस वक्त बादल फटने की घटना चमोली में सामने आई है। चमोली में नंदप्रयाग घाट मार्ग पर मुख्य गांव है जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई है और इसके चलते वहां पर सैलाब इस वक्त आया हुआ है। लोगों को कोई जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है, ताकि फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। इस मानसून की शुरुआत के साथ ही हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से खासकर पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त कहर इस बाढ़ बारिश का देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से बादल कहर बनकर टूटे हैं और इस बार बादलों के कहर का केंद्र चमोली बना है, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। और इस बादल फटने के बाद वहां पर तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिसको भी मदद की जरूरत है वो फौरन स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि जब बादल फटता है तो बड़ी तबाही आती है और बहुत सारा पानी, गाद, मिट्टी इस बादल फटने के साथ, पानी के साथ साथ बहती हुई आती है और बड़ा नुकसान इसके चलते होता है। संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। संजय, अभी क्या जानकारी मिल रही है? बादल फटा है चमोली में। देखिए, उत्तराखंड इस समय आपदा की मार झेल रहा है। 11 जिले आपदा की जद में हैं और उस 11 जिलों में 4 जिले रेड अलर्ट हैं और जो रेड अलर्ट एरिया है उसमें चमोली आ रहा है। चमोली में आज सुबह से ही लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से बारिश हो रही थी, जिस तरह से पहाड़ दरक रहे थे, लोगों को डर था, इसलिए रात को ही अलर्ट कर दिया गया था। उसके बाद भी ये जो मौसम खराब हुआ, मौसम का जो सैलाब टूटा और उसकी जद में लगभग 11 परिवार का मतलब 11 मकान आए हैं और उसमें भले कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से बारिश का प्रकोप वहां था, अगर समय रहते उन लोगों को बाहर न निकाला जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह का मौसम यहाँ है, जो माहौल यहाँ है, उसमें आपदा प्रबंधन जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के जो लोकल प्रशासन है वह समय से पहुंच गया, एसडीआरएफ पहुंच गया, लोगों को हटाया गया है। अभी भी मलबा वहां पे है, सड़कें बंद हैं, लगभग 84 सड़कें उत्तराखंड में बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 4 जिलों में पूरी तरह से रेड अलर्ट घोषित किया गया और कहा गया है, लगातार अनाउंसमेंट किया गया है, जिलाधिकारी को सचेत किया गया है कि आप हर उस संवेदनशील जगहों पे जाएं और लोगों को आगाह करें कि बहुत आवश्यक है तभी बाहर निकले, नहीं तो घर पे ही रहे। अगर कोई आवश्यकता होती है तो उन्होंने कॉल नंबर दिया गया है कि उस नंबर पे आप अपनी बात को रखें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर हालात इस वक्त लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जैसा कि संजय ने बताया कि बादल फटा है और बादल फटने के चलते 11 मकान इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कोई जान के नुकसान की खबर नहीं आई है। लेकिन ये संजय, ये स्थिति अभी जब तक मानसून रहेगा उत्तराखंड में ये स्थिति बनी रहेगी, तो ऐसे में सतर्क रहने की ज़रूरत उन लोगों को भी है जो यात्रा करने के लिए पहुँचे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो पर्यटन के लिए पहुँचे हों या फिर चारधाम यात्रा के लिए पहुँचे हों, और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हाई अलर्ट पर रहना होगा इस वक्त।
रोहित जी, जुलाई का माह हमेशा यहाँ से कष्टदायी और आपदा का रहा है। आप 2013 में भी जब केदार घाटी में आपदा आई थी, वह भी 13 जुलाई का दिन था। और जुलाई का महीना हर वर्ष बड़ी बड़ी आपदा लेके आती है, तो इसलिए सजग और सावधान रहने की बार बार शासन प्रशासन अपील कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। चारधाम यात्रा की बुकिंग पहले से कर चुके हैं, चारधाम यात्रा को कई जगह रोका जा रहा है। इन सब के बावजूद आगाह भी किया जा रहा है, सावधान भी किया जा रहा है। और लेकिन लगता है कि जिस तरह से बाहर से लोग पर्यटक आते हैं सैटरडे संडे को, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपदा सैटरडे संडे देख के नहीं आती। सैटरडे संडे को उनका हुजूम आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन मुस्तैद है कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए उन्होंने पूरी एसडीआरएफ की, स्थानीय प्रशासन की सारी टीमें लगा दी गई हैं। जी संजय, वो कौन कौन से 4 जिले हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वहां पर रेड अलर्ट है इस वक्त, मौसम की इस मार को, प्रकृति के कहर को देखते हुए? चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, ये 4 जिले हैं जिसपे ये रेड अलर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ का मौसम लगातार बारिश है। और बारिश और जगहों पे तो आज बारिश नहीं है, देहरादून में भी धूप निकली हुई है, हरिद्वार में भी धूप निकली, लेकिन यहाँ पे बारिश सुबह से बारिश थी। और इसलिए इस चारों जगहों पे प्रशासन, जिला अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप खुद मूवमेंट में रहें, अधिकारियों को रखें। सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपदा के डर से या आपदा के प्रकोप से जो पुराना इतिहास रहा है उसे देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको अमेरिका हम लिए चलते हैं, और यहां भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप अपनाया।